नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास मुद्दे पर। वो है तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा 2022 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2022 में तृतीय स्नातक स्तरीय बहाली जो आई थी वो 2014 के बाद 8 साल के बाद आई थी और इसमें जो है तकरीबन 9 लाख अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा का आयोजन जो है वो 23 और 24 दिसंबर को किया गया था 2022 में। और इसमें कुछ हुआ ऐसा अलग हुआ कि जिसको कि और इसमें से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो जान ही रहे होंगे कि घटना ये सामने आई कि 23 तारीख की जो परीक्षा थी उसका प्रथम पाली का यानी 23 तारीख को जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी, फर्स्ट पाली का क्वेश्चन जो है वो वायरल हो गया सोशल मीडिया में। और आयोग ने क्या किया कि 23 तारीख की परीक्षा को कैंसिल किया, जबकि 23 तारीख के दूसरे शिफ्ट की परीक्षा और जो है 24 तारीख की जो प्रथम शिफ्ट की परीक्षा थी उसको उन्होंने कैंसिल नहीं किया। जबकि लगातार छात्रों का आरोप रहा है कि अगर क्वेश्चन वायरल हुआ है तो वो कहीं न कहीं तीनों शिफ्ट का जरूर हुआ होगा। उस संबंध में एक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। पहले आइए हम लोग नोटिस को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके अलावे भी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। ये नोटिस पुराना ही है, 31/1/2023 का है और इसमें कह रहा है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापक 4982 और दिनांक 26/12/2022 द्वारा दिनांक, यहाँ देखिए क्या करा है, 26/12/2022 द्वारा दिनांक 23/12/2022 को आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा जो कि 10 बजे से लेकर के 12:15 तक के थी को परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब क्वेश्चन वायरल हुआ तो आखिर एक ही शिफ्ट की परीक्षा को क्यों कैंसिल किया गया? क्या जो क्वेश्चन आउट हुआ वो एक ही शिफ्ट में हुआ क्या? अगर ऐसा एक शिफ्ट का सबूत मिला तो क्या लगता है कि दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम और जो 24 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसके लिए क्वेश्चन आउट नहीं हुआ होगा, या नहीं भी हुआ तो फिर देखिए आगे थोड़ा सा नोटिस पढ़ते हैं फिर क्या है। कहता है कि प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि रद्द की गई परीक्षा पुनः 5/3/2023 रविवार को संभावित है। यानी 5 मार्च को क्या कह रहा है कि संभावित है, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि एग्जाम होगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना है तो आयोग की वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें है। आप जैसा देखिए उन्होंने कहा था कि हम 45 दिन के भीतर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और अगर वो देखिए एग्जामिनेशन जैसा कि उन्होंने कहा कि 23/12 को की एग्ज़ाम को कैंसिल किया है और अगर कहीं ना कहीं इसको हम लोग 45 दिन जोड़ने का प्रयास करते हैं तो 23/12 से अगर हम लोग 45 दिन आते हैं तो क्या वो जो है मार्च का महीना आ जाएगा, समझिए। तो ये भी एक तरह से आयोग यहाँ पर भी फॉल्स हो रहा है कि 45 दिन जो है इसका क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है और 5 मार्च को संभावित बताया जा रहा है। इसके बाद अब देखिए कि परीक्षा में कुल 9 लाख अभ्यर्थी भी थे शामिल हुए थे, जिसमें कि 23 को 2 शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में करीब जो है 3 लाख विद्यार्थी थे और जो है फिर जो है 23 के सेकंड शिफ्ट में जो है उसमें भी 3 लाख विद्यार्थी अमूमन थे और 24 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसमें भी अमूमन 3 लाख विद्यार्थी थे। तो अब सोचिए कि ये 3 लाख के जो ये वाला कैंडिडेट है इसका तो एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया और सीट टोटल कितना है, 2187 पद है मात्र। अब ज़रा सोच के देखिए कि अगर ये 3 लाख विद्यार्थी को पुनः ये 3 महीना का 3.5 महीना 4 महीना का ये समय मिलता है और ये 6 लाख विद्यार्थी को नहीं मिलता है तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? सिर्फ क्वेश्चन लीक आउट होना ही या क्वेश्चन का वायरल होना ही यहाँ पर मुद्दा नहीं, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि ये क्या इस 6 लाख के लिए नाइंसाफ़ी नहीं हो रहा है? तो निश्चित रूप से ये 6 लाख के लिए जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। और एक बात और बता दें कि छात्र लोग जो इतना मतलब आयोग जो समझ रहे हैं कि इतना आसानी से छात्र लोग बैठे रहेंगे तो वो नहीं होने वाला है। ये छात्रों के प्रति बिल्कुल जो है एक प्रकार का अन्याय है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो एग्ज़ाम पूर्ण रूप से कैंसिल होना चाहिए। अगर 3 लाख स्टूडेंट के लिए अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है तो शेष 6 लाख के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 3 लाख विद्यार्थी को एग्ज़ाम में बैठना है और 6 लाख को नहीं बैठना, अगर उसमें सिलेक्शन होता है 3 लाख में से तो 6 लाख में से अगर किसी का नहीं सिलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से इनको खलेगा कि उनको अतिरिक्त समय दिया गया। बात भी सही है, अतिरिक्त समय तो मिल ही रहा है, 3-4 महीना किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी इनफ होता है, ठीक है।
तो अभी छात्र लोग इसलिए थोड़ा सा शांत बैठे हुए हैं कि आगे आप जान रहे हैं कि बीपीएससी 68 की जो है पीटी की परीक्षा है, इस वजह से कुछ शांत है। लेकिन इसके बाद जो है पुनः छात्र लोग निश्चित रूप से फॉर्म में आएंगे और फिर जा कर के इस एग्ज़ाम का विरोध किया जाएगा। फिर इसके बाद अन्य कोई सूचना तो अब तक आयोग की तरफ से नहीं आई हुई है। जैसे ही आता है हम आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही अब आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो है ये 6 लाख जो शेष छात्र हैं उसके लिए भी ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी 23 का दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम और 24 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था ये कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कमेंट ज़रूर करिएगा। हालांकि जो 3 लाख वाले छात्र हैं वो तो कभी नहीं चाह रहे हैं, हम देखिए सबों पर बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3 लाख में से मैक्सिमम ऐसे हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम बाकी 6 लाख वाले का भी यानी और 2 शिफ्ट का जो वो कैंसिल हो, इसलिए कि इनको मौका मिल रहा है और इनको मौका वो देना नहीं चाह रहे हैं। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियोज़ में इतना ही। मिलते हैं अन्य अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।